जिस तरह से मैंने आपको 2 नंबर क्रेशर के बारे में भी आपको बताया था, आज मैं 3 नंबर क्रेशर की भी विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसे रिडक्शन गियर बॉक्स होता है, उसमें सारे पार्ट्स अपन बॉक्स के अंदर देखते हैं और उसको खोलने के बाद सारे पार्ट्स को अपन देख सकते हैं। अगर उसमें कोई भी 2 बड़े और 2 छोटे गियर बॉक्स होते हैं और 50% वो अपने ऑयल से ढका हुआ होता है, जिससे क्या रहता है कि उसके अंदर जो भी ख़राबी अगर आ जाती है, वैसे तो ख़राबी नहीं आती, बहुत कम, क्योंकि जो उसके गियर बॉक्स होते हैं वो रेल पोल के बनाए जाते हैं, जिससे रेल पोल के ही गियर बॉक्स बोलते हैं उनको। उसमें एक रहता है कि बाई चांस अगर आपने क्रैशिंग करते समय उसके अंदर कोई भी सरिया या लोहे की छड़ या कोई भी ऐसी चीज़ अगर डाल देते हैं जिससे वो एकदम ब्रेक मार जाता है, बैकअप मार जाता है और वो गियर बक्सा के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें हर छोटे बड़े चीज़ों को अपन को बारीकी से ध्यान रखना है। कभी भी हमारा गन्ना कट के आता है, हमको पूरे बाई पूरे जो उसका गट्ठा होता है, पूरा 25 का गट्ठा पूरा एक एक नहीं लगाना है, उनको काट के लगाना है कि बाई चांस उसके अंदर कोई भी चीज़ की समस्या हो तो वो अपन को दिख जाए। अपन को ऐसा नहीं करना है कि पूरे को लेके पूरे उसके अंदर डाल देना। अब 3 नंबर शुगर कैन क्रेशर जो आता है वो आड़ा होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। लेकिन जो कंपनी सबसे अच्छी सर्विस देती है उस कंपनी से शुगर कैन क्रेशर मशीन लेना चाहिए, क्योंकि जिन कंपनियों का काम बढ़ जाता है उनकी सर्विस उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि वो नए क्रेशर अधिक बेचते हैं और पुराने की तरफ वो ध्यान नहीं देते। जिन्होंने 1 साल पुराना ले लिया है वह व्यक्ति एक ही चीज़ की कोशिश करता है कि अगर कोई पार्ट्स उसको टूट जाता है तो 10 से 15 दिन के अंदर उसके पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन 3 नंबर जो क्रेशर होता है उसमें अपन को जो रोलर साइज होता है वो 10.5 बाई 9.5 का भी होता है, 10.5 बाई 10.5 भी होता है, 10 बाई 10 भी होता है, 11 बाई 11 भी होता है। ये अलग अलग साइज़ के क्रेशर बनाए जाते हैं। लेकिन क्रेशर हैवी होते हैं और एक मीडियम होते हैं। मीडियम क्रेशर जो रहता है 3 नंबर क्रेशर होता है वो अपना 2,30,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 2,60,000 रुपये तक जाता है 3 नंबर क्रेशर। इसमें जो हैवी क्रेशर होते हैं वो अपने वेट के हिसाब से बनाए जाते हैं कि उनके वेट के हिसाब से 160 रुपये किलो बनता है। जो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि जैसा मटेरियल मिलता है मार्केट से उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपको रेट बताते हैं। कभी मटेरियल महंगा हो जाता है तो रेट बढ़ जाते हैं, कभी मटेरियल सस्ता हो जाता है तो रेट सस्ते हो जाते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि आप अपना ऑर्डर लगाते समय, जब भी ऑर्डर लगाएं, आपको यही सोचना है कि मटेरियल बिल्कुल सही है। और किसी भी कंपनी से आप 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 4 नंबर जो भी क्रेशर ख़रीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, पर उनसे एक ही बात कहिए कि हमारा जो रोलर होता है, जो उसका साइज होता है रोलर, उसके अंदर सापट MS की ही होना चाहिए। क्योंकि कई डेकचून की या डेक्सार की डाल देते हैं, जिससे वो झटका या ब्रेक का या गियर लगता है, एकदम स्पीड पकड़ता है तो वो कभी कभी टूट भी जाते हैं। हम लोगों को MS के बहुत कम लेना है या MS के आदमी लोग ज़्यादा लेते हैं, तो अपन को ऐसा माने गियर बॉक्स लेना है जो हमको बहुत अच्छा। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, मैंने आपको कंपनियां बता दी कि महाराष्ट्र में भी जो कंपनियां हैं, अपने यहाँ भी जो कंपनियां हैं, पर हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो बहुत हैवी मटेरियल यूज करते हैं। जैसे हमारा 10 बाई 10, 11 बाई 11, 12 बाई 12, वैसे तो हम लोग 10 बाई 10 से सीधा 12 बाई 12 बनाते हैं। लेकिन कई लोगों की अपनी इच्छा होती है कि नहीं सर हमको 11 बाई 11 चाहिए या 11 बाई 12 चाहिए, तो हम वो भी बना देते हैं। क्योंकि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आपको किसी भी साइज़ का ढाल सकता है या दे सकता है। उसमें एक ही चीज़ रहती है कि आपका पैसा है, हमारी मेहनत है और आप किस तरह से बनवाना चाहते हैं उस तरह से हम आपके उसको क्रेशर को बना देते हैं। अब इसमें 3 नंबर क्रेशर की जो कैपेसिटी होती है वो 1 घंटे में कम से कम 15 क्विंटल गन्ने को निकाल देती है। कई जगह अपना 12, 13, 14, 15, पर लास्ट उसमें 15 क्विंटल गन्ना 1 घंटे में पास होता है। अगर कई लोग कहते हैं कि सर 20 घंटे 25 घंटे चलेगा तो कितना गन्ना निकलेगा, हर क्रेशर 20-22 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता। उसका रीज़न क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ
कि समय समय पर लाइट का भी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी लाइट ब्रेक डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसके हमको जनरेटर के ऊपर कनेक्टिविटी करना पड़ती है, जिससे क्या रहता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से लेके 20, 25, 30 मिनट का समय लग जाता है। और जब समय लग जाता है तो वो समय अपना 24 घंटे में से कम होता जाएगा। तो आप तो ये मान के चलना कि 20 से 22 घंटे क्रेशर चलता है, और 20 से 22 घंटे क्रेशर चलता है तो उसकी कैपेसिटी जो है वो 30 से 35 टन होगी गन्ने की, 3 नंबर क्रेशर की। 3 नंबर क्रेशर का मैंने रेट बता दिया। अब 3 नंबर क्रेशर में सबसे ज़्यादा कढ़ाई का यूज होता है। कढ़ाई आदमी 3 नंबर क्रेशर में कौन कौन सी यूज करते हैं, इसमें मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि इसमें अपने होती है 58, 60 की, 62 की, 65 की और 68 और 72 की। इन कढ़ाइयों का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि गुड़ अच्छा बनता है सर, सबसे अच्छा गुड़ किस में बनता है, तो उसको एक ही बताएंगे, 60 इंची की जो कढ़ाई होती है उसमें बहुत फर्स्ट क्लास गुड़ बनता है। गुड़ की क्वालिटी और गुड़ का जो साइज और जो गुड़ का माने अपन देखने की उसको कहते हैं चकती पॉइंट आता है, ऊपर आ जाता है, तो इस तरह की चकती लगी रहती है जिससे वो गुड़ बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप लोगों ने यहाँ का जो गुड़, डबरा साइड का गुड़ आपने शायद कहीं लिया नहीं हो या देखा नहीं हो, पर यहाँ का गुड़ बहुत ही स्पेशल गुड़ बनता है। अगर कई लोग कहते हैं कि मेरे माध्यम से कई लोग यहाँ से गुड़ 50 किलो 1 क्विंटल मेरे को पोस्ट करके मंगवा लेते हैं गुड़ कि सर मेरे को गुड़ स्पेशली दो, चाहे आप 100 रुपये किलो दो, पर आपके यहीं का गुड़ चाहिए हमको। तो ऐसे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन व्यक्तियों को 100 किलो 50 किलो अगर लगता है, 2 क्विंटल गुड़ लगता है, तो मैं यहाँ से उनको भेज देता हूँ। और वो जो अपना आधार कार्ड देता है उस आधार कार्ड के ज़रिए उनके एड्रेस पे उसको भेज देता हूँ, जिससे उनको पता चलता है कि हमारे यहाँ का गुड़, यहाँ जो गुड़ बनता है वो कितना अच्छा बनता है, खाने में स्वादिष्ट होगा, कोई पत्थर वगैरह छोटे मोटे कण नहीं होते, साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि वो एक ऐसे जगह बनाया जाता है जहाँ धूल के कण भी नहीं आते, और जूते चप्पल का विशेषकर ध्यान रखा जाता है जहाँ जूते चप्पल पहन के नहीं जाते। ऊंचाई पे होता है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-2 फुट की ऊंचाई पे बनाया जाता है, जिससे क्या हवा के जरिए भी पत्थर कंकड़ वगैरह उसके अंदर ना जाए, जिससे गुड़ खाते समय आपको अगर कंकड़ पत्थर मुंह में आ जाता है तो वो गुड़ काफ़ी बेकार लगता है। 3 नंबर क्रेशर आपको उसकी रूपरेखा देखना है, तो जिस व्यक्ति को भी 3 नंबर क्रेशर अगर कोई व्यक्ति लगाना चाहता है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस स्क्रीन पर नंबर आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करते समय अगर आपको लेना है या किसी तरह की वीडियो देखना है आपको, तो मेरा चैनल भी आपके सामने चलता रहता है, तो चैनल को आप हमेशा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, क्योंकि मैं आपको छोटी बड़ी समस्या जितनी शुगर कैन क्रेशर की होती है वो आपके सामने बताता रहता हूँ। वीडियो भी मैं आपको समय समय पर बार बार देता रहता हूँ। अभी हमारा सीज़न ऑफ हो गया है, सीज़न ऑफ होने के कारण बहुत सारी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि जब क्रेशर बंद हो जाते हैं तो यहाँ का जो फसल होती है पूरी कट जाती है, उसके बाद यहाँ धान की जो खेती होती है उसको बुवाई कर देते हैं वो लोग, लेकिन जहाँ गन्ना लगता है वहाँ तो गन्ना ही लगेगा 3 साल तक। कई लोग सुखलाई के लिए भी मेरे को काफ़ी कांटेक्ट करते हैं। सुखलाई का पौधा अभी जो व्यक्ति लगाएंगे इस मौसम में, जो लगाएंगे अगले महीने मौसम में लगेगा, वो आपको अक्टूबर नवंबर में कट जाएगी सुखलाई। सुखलाई एक ऐसा पौधा होता है जिससे गुड़ की क्वालिटी बनती है। गुड़ सबसे ज़्यादा साफ होने सुखलाई का पौधा ही करता है। और 3 नंबर क्रेशर आप जब भी लगाओ, कहीं से भी परचेज करो, एक बार मुझसे कांटेक्ट करके ज़रूर बात कर लेना। रेट के बारे में, वज़न के बारे में, जो व्यक्ति लोग चाहते हैं कि हमको हैवी चाहिए 3 नंबर क्रेशर, तो 3 नंबर क्रेशर अगर हैवी देखेंगे तो आपको 4-4.5 टन का बनता है, और उसका रेट भी मैंने आपको बताया। आप मेरे से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं क्या रेट में आज की डेट में बनना है, तो रेट भी मैं आपको कंफर्म करा दूंगा, वीडियो भी आपको डाल दूंगा। और वीडियो तो ज़्यादा देखा ही करो आप, और मैंने आपको बताया जितने भी मिलने जुलने वाले हैं आपको, उनको अपनी वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे अगर उनके मन में अगर है तो आपका वो भेजा हुआ उनके पास में वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे, वो उनके काम का होगा।
आपके भी काम का है, उनके भी काम का होगा। तो वीडियो में ज़्यादा लंबी ना करते हुए अब वीडियो को विराम दूंगा यहीं। कल मैं आपको 4 नंबर क्रेशर के बारे में और भी जानकारी दूंगा। 3 नंबर क्रेशर के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो बस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। गुड बाय।